यूके के जो पीएम थे क्लेमेंट एटली, इन्होंने 28 ऑफ फरवरी 1947 को ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में एक अनाउंसमेंट की कि बहुत हो गया, चाहे अब इंडिया के जो पॉलिटिशियंस हैं ये एग्रीमेंट में आए चाहे ना आए, 38 ऑफ जून 1948 को हम लोग पावर ट्रांसफर करके इंडिया से चले जाएंगे। फिर उसके बाद इंडिया के अंदर कुछ भी हो उसके जिम्मेदार हम नहीं होंगे। इन्होंने उस समय कह दिया था कि इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं हम सबको इंडिपेंडेंट करके चले जाएंगे। इसको बैल्कन प्लान भी बोलते हैं। इससे नेहरू जी और जिन्ना दोनों परेशान हो गए। नेहरू जी कह रहे थे कि कहाँ हम 2 देश बांटने को रेडी नहीं है, आप इतने सारे टुकड़े करने की बात कर रहे हो। जिन्ना जो थे वो भी 6 प्रोविंस को मिला के एक पाकिस्तान बनाना चाहते थे और ऐसे में पाकिस्तान के भी टुकड़े हो जाएंगे और हर स्टेट का जो लीडर होगा वो छोटे छोटे स्टेट का हेड बन जाएगा। एक्चुअल में तो कहीं ना कहीं इनकी पीएम बनने की भी एस्पिरेशन थी और अंग्रेज ने ये जो डेट दी थी 38 ऑफ जून 1948 की, अगर जिन्ना और नेहरू अड़े रहते, मानते नहीं और अंग्रेज यहां से चले जाते तो इंडिया की जो इंटरनल सिचुएशन है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती। जगह जगह पे दंगे ऑलरेडी हो रहे थे, कॉन्स्टिट्यूशन बना नहीं था, जिन्ना की जिन एरिया में पकड़ती वहां पे क्या होता, कितनी मारकाट होती, क्या सिचुएशन होती, ये इमेजिन भी नहीं किया जा सकता था। तो जब अंग्रेजों ने ये एक स्पेसिफिक डेट दे दी कि हम चले जाएंगे तो नेहरू जी और जिन्ना दोनों सेम पेज पे आने की कोशिश करना स्टार्ट करते हैं और अब यहां से कांग्रेस जो थी वो भी अब पार्टीशन के ऑप्शन के बारे में डिस्कशन स्टार्ट कर देती। एक तरह से जिन्ना का ये जो प्लान था डायरेक्ट एक्शन डे का, ये काम किया और कांग्रेस को झुकना पड़ा क्योंकि दंगे जो थे वो डे बाय डे बढ़ रहे थे। उस टाइम के कांग्रेस के प्रेसिडेंट कृपलानी जी ने कहा कि rather than have a battle we should let them have their पाकिस्तान। और 19 ऑफ मार्च 1947 को नेहरू जी ने भी ये चीज बोल दी कि पार्टीशन करना पड़ेगा। अब ये जो अनाउंसमेंट की थी अंग्रेजों ने कि ये लोग 38 ऑफ जून 1948 को चले जाएंगे, उसी अनाउंसमेंट के अगले दिन ये एक काम और करते हैं। वेबल्स जो उस टाइम का इंडिया का वॉइस रॉय था, यूके ने इनको भी हटा दिया कि इतने टाइम से इनको काम दिया गया था कि इंडिया के लीडरों से बात करके कुछ सोल्यूशन निकाला जाए और इन्होंने बहुत टाइम खराब कर दिया था और अंग्रेज जो थे वो बहुत जल्दी निकलना चाह रहे थे। तो वेबल्स को हटा के लॉर्ड माउंटबेटन को इंडिया का वॉइस रॉय बना के तुरंत भेजा जाता है इस काम को निपटाने के लिए। अब जब पाकिस्तान के डिस्कशन देश के अंदर स्टार्ट होना चालू हुए तो पंजाब के सिख और बंगाल के हिंदू परेशान हो गए। इन्होंने कहा कि अगर पार्टीशन में पंजाब और बंगाल पूरे पाकिस्तान को चला जाएगा तो हम तो फंस जाएंगे, हम तो बिना कुछ किए ही माइनॉरिटी बन जाएंगे पाकिस्तान के अंदर जाके। तो ये लोग साफ मना कर रहे थे कि इनको पाकिस्तान के साथ नहीं जाना है और जिन्ना जो थे इनको आराम से समझा के पंजाब और बंगाल जो था वो पूरा लेने की डिमांड कर रहे थे। उनका कहना था कि ये जो पंजाब और बंगाल के सिख और हिंदू हैं ये पाकिस्तान में आराम से रह सकते हैं माइनॉरिटी बन के, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इसको लेके जिन्ना को क्रिटिसाइज भी किया गया क्योंकि जिन्ना का कहना था कि हिंदू मुस्लिम एक साथ नहीं रह सकते, इसलिए इंडिया का बंटवारा करना होगा। लेकिन जब पंजाब और बंगाल की बात आ रही है तो वहां पे ये हिंदू और सिख को अपने पाकिस्तान में रखने के लिए आराम से तैयार हैं। तो इसी चीज पे कहा गया कि जिन्ना को सिर्फ पावर से मतलब है और ये बंटवारा भी किसी के राइट्स के लिए नहीं कर रहे हैं बल्कि पाकिस्तान के हेड बनने के लिए कर रहे हैं। और अब इसके बाद डेट आती है 3 ऑफ जून 1947। तो बहुत ही डिटेल्ड डिस्कशन के बाद माउंटबेटन क्या करते हैं, इस डेट को इंडिया और पाकिस्तान को 2 अलग देश बनाने का एक प्लान पब्लिक करते हैं। इसे माउंटबेटन प्लान भी बोला जाता है। इसमें माउंटबेटन ने इंडिया और पाकिस्तान 2 अलग देश बना के दोनों देशों को डोमिनियन स्टेटस दिया, मतलब कि देश को आजादी तो मिल जाएगी, इंटरनल मैटर, एडमिनिस्ट्रेशन, जितनी भी गवर्नेंस होगी सब खुद से करी जाएगी, लेकिन इंडिया और पाकिस्तान दोनों ब्रिटिश क्राउन के अंडर रहेंगे। यह चीज इसलिए की गई थी क्योंकि माहौल बहुत ज्यादा खराब था उस टाइम पे, दंगे बहुत ज्यादा हो रहे थे, चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती थी और कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह भी बना नहीं था, तो सारा एडमिनिस्ट्रेशन जो था उसको सेटअप करने में भी टाइम लगता। तो इसलिए यह डिसाइड हुआ कि जब तक दोनों कंट्रीज का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनता तब तक उन्हें एक डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा। तो इसी वजह से जब ईयर 1950 में इंडिया का और 1956 में पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन बना तब जाके दोनों देशों को पूरी तरीके से ब्रिटिश क्राउन के अंडर से हटाया गया। और इसके बाद ये जो माउंटबेटन प्लान था इसमें कहा गया कि पंजाब और बंगाल के केस में वोटिंग हो जाएगी, मुस्लिम, हिंदू और सिख के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं ये अलग अलग वोटिंग कर लेंगे कि अगर हिंदू और सिख भी चाहते हैं पाकिस्तान के साथ जाना तो पंजाब और बंगाल को भी 2 पार्ट में बांट दिया जाएगा। लेकिन जब वोटिंग हुई तो हिंदू और सिख जो थे उन्होंने पाकिस्तान की बजाय इंडिया के साथ रहना प्रेफर किया। तो इस केस में पंजाब और बंगाल को ईस्ट और वेस्ट पार्ट में डिवाइड करके इंडिया और पाकिस्तान में बांट दिया गया।